नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार खरगा एक बार फिर से आप लोगों के समक्ष बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो साक्षात्कार आयोजित किया जाना है उसके संबंध में अपने जो महत्वपूर्ण विचार हैं वो शेयर करना चाह रहा हूँ। मेरा मानना है कि आज की इस कंपटीशन के युग में जो भी परीक्षा में शामिल होने वाले लोग हैं उन्हें मानसिक रूप से स्थिर, शांतचित्त, सहज साक्षात्कार हेतु होना चाहिए और हमारे आसपास जो घटनाएं घटित हो रही है उस पर हमारा पकड़ निश्चित रूप से होना आवश्यक है, ताकि हम साक्षात्कार बोर्ड के समक्ष बहुत ही सहज, सरल भाव के साथ उपस्थित होकर और उन्हें जवाब दे सकें और उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का सही जवाब दे पाए। मेरा मानना है दोस्तों कि आज हम यह जानने का यह प्रयास कर रहे हैं कि साक्षात्कार बोर्ड में किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं, उनका मापदंड किस तरह का हो सकता है, किस किस प्रकार के प्रश्न की शैली होगी और उस हमारी तैयारी किस प्रकार होनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि साक्षात्कार के लिए सर्वप्रथम हमें जो वर्तमान में देश में राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर जो घटनाएं घट रही है उस पर हमारी पकड़ होनी चाहिए। जैसे कि जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है उस पर मैं कुछ अपने बात कहना चाह रहा हूँ। जैसे हम देखते हैं कि वर्तमान पिछले 4-5 वर्ष में या जो भी 5-6 माह में जो घटनाएं घट रही है, जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उस पर हमारी पकड़ और हमारा एक जो विचार है वह क्या डेवलप किया हुआ है उस पर नज़र रखना आवश्यक है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि वर्तमान समय में जैसे नोटबंदी की घटनाएं हैं, आतंकवाद का विषय है, राम मंदिर की घटनाएं हैं, बाढ़ है, कोरोना जैसी त्रासदी है, आपदा है, इस सब के संबंध में हमारा जो है महत्वपूर्ण जो विचार है वह बोर्ड जानना चाहता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो 3 तलाक का इशू है, धारा 370 है, 35A है, विगत 1 वर्ष में कश्मीर समस्या का जो समाधान किया गया है उसमें क्या प्रगति हुई है। इसके अलावा कई तरह के जो वर्तमान में घटनाएं घटती है उसके संबंध में सरकार के द्वारा जो फैसले लिए गए हैं उस पर हमारा क्या विचार बनता है, उसके संबंध में जो है वह प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। जैसे हम ये भी देख लें कि अगर हम बिहार के संदर्भ में देखें तो बिहार सरकार के द्वारा सबसे महत्वपूर्ण जो योजनाएं चलाई गई है, जैसे जल जीवन हरियाली, जैसे नल जल योजना, वह बिहार की तरक्की और प्रगति में कितना महत्वपूर्ण योगदान देगी, उसका क्या उद्देश्य है, बिहार सरकार इसे क्यों इम्प्लीमेशन में ला रही है, इससे क्या मानव सभ्यता का अस्तित्व बचा रहेगा या उसके जो जीवन है उनके स्तर में सुधार होगा। इस सब संबंध में हमारा जो नज़रिया है वह बिल्कुल ही डेवलप हो जाना चाहिए और इस तरह के प्रश्न का लगातार हमें जो है वह मॉक इंटरव्यू के माध्यम से तैयारी करना चाहिए और लगातार अध्ययन के द्वारा हम निश्चित रूप से उस लेवल पर अपने माइंडसेट को ला सकते हैं ताकि बोर्ड के द्वारा जब प्रश्न किए जाएं तो हम उनका सही जवाब दे पाए। इसके अलावा हम देखते हैं कि हमें अपना जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है उस पर निश्चित रूप से पकड़ बनानी चाहिए, वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसके किसी भी एंगल से प्रश्न आ सकता है। इसके अलावा हमारा जो हॉबी है, हम जैसे शतरंज खेल में रुचि रखते हों, खेलते हों, क्रिकेट वगैरह में, फिल्म देखने में, कहानी पढ़ने में, या जो भी हमारा जैसे कि बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना वगैरह जो भी हमारा हॉबी हो, जैसे बागवानी है, उसके संबंध में हमें
व्यापक जानकारी होना आवश्यक है। हम देख रहे हैं कि वर्तमान समय में देश की आर्थिक व्यवस्था का क्या इस हाल है, क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, कैसे उसमें सुधार होना चाहिए, क्या सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री गरीब रोजगार योजना जो बनाई गई है वह उसका उद्देश्य क्या है, कितनी योजनाएं शामिल है उसमें, कितना राशि उस पर अपव्यय किया गया है, क्या यह हमारे राज्य के जिन राज्यों के लिए किया गया है क्या वह उस उद्देश्य में सफल हुए हैं। और इसके अलावा हम देखते हैं कि बिहार में कोरोना काल में जो अप्रवासी बिहारी यहाँ आए हैं उनके लिए सरकार के द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है वह कितना सार्थक है, वह हमारे सामाजिक जो समस्याएं हैं उसको पूरा कर पाएगी अथवा नहीं कर पाएगी। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो वर्तमान आपदा है उसमें हमारी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वह कितना स्तर पर बेहतर योगदान दे पा रही है, क्या स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की ज़रूरत है, प्रशासनिक स्तर पर किस तरह से हम एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में इन सारे समस्याओं को निपट सकते हैं। तो इस संबंध में हमारे जो विचार हैं वह क्या है, कितना पॉजिटिव है, कितना नेगेटिव है, इसी संबंध में बोर्ड जो है हमसे विभिन्न तरह के पहलुओं से यह जानना चाहता है। और हमारा यह दायित्व है कि इस तरह के प्रश्न का हम जो है नीतिगत रूप से भी और सामाजिक उद्देश्य के रूप से भी और इसका जो पॉजिटिव और नेगेटिव रूप है उस पर हमारी पकड़ निश्चित रूप से बननी चाहिए, ताकि हम बोर्ड के द्वारा इस तरह के जो सवाल हैं उसका सहर्ष जवाब दे पाएँ। और हमें यह निश्चित रूप से देखना चाहिए कि जब भी हम इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू बोर्ड के समक्ष उपस्थित होते हैं तो हमें बिल्कुल ही सहज, सरल और शांत भाव से वहाँ उपस्थित होना चाहिए। बिल्कुल ही हमारे अंदर घबराहट या हमारे आत्मविश्वास में कमी नहीं होना चाहिए और बहुत ही विवेकपूर्ण और तार्किक जवाब देना निहायत ही आवश्यक है, ताकि बिहार लोक सेवा आयोग की जो अंतिम कड़ी है साक्षात्कार उसमें हमें बेहतर से बेहतर अंक की प्राप्ति हो सके और सफल अभ्यर्थियों की सूची में हमारा नाम शामिल हो सके। इसी शुभकामना के साथ मैं सभी साक्षात्कार देने वाले प्रत्याशियों को, अभ्यर्थियों को अब बधाई देता हूं कि वे लगातार परिश्रम करें, लगातार मेहनत कर एक नई दिशा अपने व्यक्तित्व को दें और वहाँ संतुष्टिपूर्ण जवाब दे पाएं। धन्यवाद।